मेरा नाम सुब्रमण्यम है और मैं ईशान एंटरप्राइजेज नवी मुंबई से हूँ। आज मैं आपको गार्डमैन ब्रांड साउथ कोरिया की जो फिंगरप्रिंट लॉक है FPP T200 ये ऑपरेट करने के बारे में बताऊंगा। ये एक मोटर ड्रिवन स्क्वायर डेडबोल्ट लॉक है। इस तरीके से इसका कार्टन पैकिंग होता है। ये कीपैड है, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। ये स्क्वायर डेडबोल्ट लॉक है और इसके अंदर एक ऑपरेशन मैनुअल आपको मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें सब कुछ बहुत ही क्लियरली और इजी टू ऑपरेट वे में लिखा होता है। अब मैं इस लॉक के बारे में बताऊंगा। ये आपका कीपैड है, आप देख सकते हैं। ये केबल है। इस कीपैड के फिनिशिंग और केबल को देखने से आपको पता चलेगा ये ऑर्डिनरी चीप क्वालिटी लॉक नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी लॉक विथ गुड क्वालिटी सेंसर्स फॉर फिंगरप्रिंट एज वेल। ये इसका स्क्वायर डेडबोल्ट लॉक है एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर डिफेंडर सेफ्स, डिफेंडर प्लस सेफ्स एंड स्ट्रॉन्ग रूम डोर्स एज वेल। इस बटन को रीसेट बटन बोलते हैं। ये रीसेट बटन पासवर्ड चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए और फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए और डिलीट करने में काम आता है। ये सब सारी बातें इसमें लिखी होती है कि किस तरीके से पासवर्ड को ऐड किया जाए, डिलीट किया जाए। सेकेंड पासवर्ड, न्यूमेरिक पासवर्ड ऐड कर सकते हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो। फिंगरप्रिंट किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से डिलीट करना है। लॉक में पासवर्ड चेंज करने से पहले या ऐड करने से पहले और उसको ऑपरेट करने से पहले हमेशा आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके लॉकर का दरवाज़ा खुला हो। अगर गलती से आपने लॉकर का दरवाज़ा बंद करके रखा है और फिर आप कोशिश कर रहे हो तो कभी हो सकता है कि वो चेंज ना हो या आप फंस जाएं। तो फिर उस केस में लॉकर को तोड़ने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। द ओनली वे टू गेट एक्सेस टू योर लॉकर इज़ टू ड्रिल ओपन द लॉक। फिर आपको लॉक को तोड़ना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड, you want to add a password, delete a password, add some fingerprints, please make sure that the door of the locker is in open condition. Now coming on to the lock features. This is a motor driven square deadbolt lock. This is not running on a solenoid mechanism, so this is meant for heavy duty applications. Now this has two numeric passwords capacity, means दो आदमी अपने अलग अलग पासवर्ड से इसको चला सकते हैं और पासवर्ड का लेंथ 3 to 15 डिजिट्स का हो सकता है। ये सब सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। यूज़र कैन यूज़ 3 to 15 नंबर्स, एक्चुअली डिजिट्स होने चाहिए, बट 3 to 15 डिजिट्स के कोड आप क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपने लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये लॉक में, इस लॉक में 100 फिंगरप्रिंट्स की कैपेसिटी है। मीन्स अगर आपके शॉप में या फिर आपके कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में 100 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 100 आदमी को आप इस लॉक को ओपन करने के लिए एक्सेस दे सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि मिनिमम पॉसिबल ही रखें इसको, क्योंकि एज द नंबर ऑफ फिंगरप्रिंट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, थोड़ा सा इसका एक्सेस मेमोरी जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे हमारे लैपटॉप्स में होता है उस तरीके से यहाँ भी मेमोरी होती है, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर हैंग होने की संभावना हो जाएगी। इसीलिए 100 तक नहीं जाने की ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत हो उतना ही फिंगरप्रिंट्स आप इसमें रजिस्टर करें। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और आप देख सकते हो ये ग्रूव से बाहर आ गया। ये जो इसके टीथ हैं ये ग्रूव से बाहर आ गए। बहुत हल्के हाथ से खोलना है इसको और इसके बाद इसमें नई सेल डालनी है, 4 नई बैटरी डालनी है। आप बैटरी देखें, ये नई एवरेडी की बैटरी मैं डाल रहा हूँ इसमें। बैटरी जब नई कंडीशन में होती है तो बीप बीप की आवाज़ लॉक से आती है और वो अच्छी सुनाई देती है।
और जब बैटरी पुअर होने लगती है तो सिग्नल्स भी वीक होते हैं, आवाज़ बहुत कम आती है। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इस लॉक को कनेक्ट कर दिया है कीपैड के साथ। अब आप ऑपरेशन मैनुअल को पढ़ेंगे और उसके थ्रू इसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। अभी फैक्ट्री पासवर्ड, एक ही पासवर्ड है इसमें और वो है 1 2 3। तो अभी मैनुअल को मैंने देखा और इसमें लिखा है प्रेस स्टार्ट, देन प्रेस 1 2 3 एंड प्रेस एंटर। आपका ये बोल्ट पीछे की तरफ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा और उसके बाद आप अपने लॉकर के हैंडल को रोटेट कर सकते हैं और आपका दरवाज़ा खुल जाएगा तिजोरी का। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपका रीसेट बटन है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री में ऑलरेडी पासवर्ड 1 2 3 डिजिट्स का सेट कर रखा है। तो लेट्स स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ मैं। 1 2 3 हैश। आपने देखा कि ये डेड बोल्ट अंदर चला गया और अब आपको अपने लॉकर का हैंडल रोटेट करना है और आपका तिजोरी खुल जाएगा। अब ये लॉक ओपन कंडीशन में है। अब मुझे इसे कमांड देना है, इसे मुझे बताना है कि अब मुझे तिजोरी को बंद करना है। इसके लिए मैंने एंटर की दबाया और ये बोल्ट बाहर आ गया। मतलब कमांड देने के बाद ये लॉक बोल्ट, डेड बोल्ट जो है ये बाहर आता है। फिर आप अपनी तिजोरी को रोटेट कर सकते हैं, घुमा के बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया पासवर्ड से ओपन करने का। अगर आपको दूसरा पासवर्ड बनाना है, मैंने आपको बताया कि इसकी कैपेसिटी 2 पासवर्ड की है। वो इसलिए होती है कि इन केस कभी ये फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, आपके फिंगर्स में ऑयल लगा हो, ग्रीस लगा हो, पाउडर हो या फिर ये वेट हो या फिर इसमें कुछ कट मार्क्स हो, तो हो सकता है कि ये सेंस नहीं करेगा। तो इन दैट इमरजेंसी कंडीशन यू शुड हैव अ न्यूमेरिक पासवर्ड रेडी विथ यू और आप उस न्यूमेरिक पासवर्ड को यूज़ करके अपने लॉक को ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक दूसरा पासवर्ड बनाने के बारे में बताता हूँ। दूसरा पासवर्ड, रजिस्टर सेकंड पासवर्ड फॉर ए मैनेजर एंड चेंज सेकंड पासवर्ड में इस हेडिंग के अंदर आप देख सकते हो प्रेस रीसेट बटन। मैंने रीसेट बटन दबाया और ये प्रेस 2 लिखा है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 पासवर्ड की कैपेसिटी है, न्यूमेरिक पासवर्ड्स की। तो पहला पासवर्ड पहले पोजीशन पे ऑलरेडी फैक्ट्री पासवर्ड है जो कि 1 2 3 है। मैंने उसको चेंज नहीं किया है अभी, वो चेंज करने का प्रोसीजर है यहाँ पे। और जो सेकंड पासवर्ड है, जो सेकंड पोजीशन है, वो खाली है। इसलिए सेकंड पासवर्ड बनाने के लिए यूज़ रीसेट बटन मैं भी कर रहा हूँ। मैंने इसे दबाया और उसके बाद मैं प्रेस 2 दबाता हूँ। उसके बाद एंटर दबाना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड में 1 2 3 4 बना रहा हूँ। एंटर दबाया, फिर से 1 2 3 4 एंटर और मेरा सेकंड पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसे चेक करना है और चेक करते समय जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी ऑपरेशंस है, पासवर्ड चेंज करना, डिलीट करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना, फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना या डिलीट कर, तो इस समय इन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि आपका तिजोरी का दरवाज़ा खुला है। I am again repeating it time and again so that you don't have to undergo through the hassles of drilling open the lock, because एक बार लॉक तोड़ने का मतलब है कि आदमी जाएगा, आपका लॉक तोड़ेगा, फिर नया लॉक बिठाएगा, इंस्टॉल करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली जॉब। So please make sure that whenever you change your password, register a fingerprint, your locker door is in open condition, and please make sure that whatever passwords you create, these passwords are written in a safe and secure place like private diary। जैसा आप ATM वगैरह रखते हैं, ATM के पिन कोड्स रखते हैं, उसी तरीके से इस लॉक के पासवर्ड्स को भी आपको बहुत सेफली लिख करके रखना है so that you don't forget it। और जब आप forget करते हो तो फिर उसको आप रिट्रीव कर सको उस डायरी से। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको न्यू पासवर्ड जो मैंने बनाया है 1 2 3 4, उससे इस लॉक को ओपन करके दिखा रहा हूँ। Let's start 1 2 3 4। अभी आपने देखा ये डेड बोल्ट अंदर चला गया। अब मैं इसे कमांड दे रहा हूँ लॉक को कि ये बंद हो जाए, इसका डेड बोल्ट बाहर आने के लिए। तो मैंने एंटर दबाया और ये डेड बोल्ट बाहर आ गया। कभी कभी आप एक लॉक में जब आपको बंद करना होता है, एक बार एंटर दबाएंगे तो हो सकता है कि वो डेड बोल्ट इमीडिएटली बाहर ना आए।
तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से दबाएंगे और इमीडिएटली वो बाहर आ जाएगा। अब जो पहला पासवर्ड था फैक्ट्री पासवर्ड 123, अभी उसको मैं चेंज करने का बताता हूँ। और उसको मैं पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं 321 बना रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो मैं अभी रीसेट बटन दबाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज 3 to 15 डिजिट्स का हो सकता है। प्रेस रीसेट बटन, ठीक है। अभी 321 हैश 321 एंटर, सॉरी 2 बार मैंने एंटर दबाया। 321 दबाने के बाद तो आपका ये नया पासवर्ड बन गया और सक्सेसफुल भी हो गया। इसके आवाज़ से मुझे पता चला। तो अभी मैं चेक करता हूँ। अभी मैंने 1 2 3 को चेंज कर दिया है, इसलिए आइडियली उससे ओपन नहीं होना चाहिए। तो लेट्स चेक 1 2 3। ये देखो अभी किस तरीके का आवाज़ है, लगातार कंटिन्यूस बीप है, टिंग 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 टिंग। मतलब ये आपका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है। मतलब वो पासवर्ड आपने चेंज कर रखा है, इसलिए आपको अब नए पासवर्ड से ओपन करना है। तो अब मैं उसको चेक कर ले रहा हूँ। स्टार्ट 3 2 1 और ये देखो आपका डेडबोल्ट अंदर चला गया। मीन्स हमारा जो अटेम्प्ट था पासवर्ड चेंज का वो सक्सेसफुल था। तो अभी हमारा 2 पासवर्ड कौन सा हो गया, एक तो हो गया 321 और दूसरा सेकंड पासवर्ड हमने 1 2 3 4 बना रखा था, जो अभी भी इंटैक्ट है इसमें। तो अभी आप उसको भी देख लो 1 2 3 4। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 321 से ओपन करने के बाद हमने इसे क्लोज नहीं करा था। तो ये एक याद रखने वाली बात है। अभी बाहर आ गया। अब आप देखें 1 2 3 4 से 1 2 3 4 ये अंदर चला गया डेडबोल्ट। मीन्स हमारे दोनों पासवर्ड्स काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। अब मैं इसे डेडबोल्ट को बाहर आने के लिए कमांड देता हूं एंटर से और वो बाहर आ गया। अब मैं इस सेकंड पासवर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, जो हमने 1 2 3 4 बनाया था उसे डिलीट करने के लिए क्या ऑपरेशंस हैं। प्रेस रीसेट बटन, प्रेस 3 एंड प्रेस एंटर। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने रीसेट बटन दबाया, 3 प्रेस किया और एंटर प्रेस किया और ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो अब मैं वापस से चेक करता हूँ कि 1 2 3 4 से ये ओपन हो रहा है या नहीं। स्टार्ट 1 2 3 4 एंटर। इस बीप से पता चल रहा है कि ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, मतलब हमारा फेल्ड अटेम्प्ट है ये। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो पासवर्ड डिलीट किया था वो सक्सेसफुल था। अब इसमें सिर्फ एक ही न्यूमेरिक पासवर्ड है और वो है 321। अब मैं उसको वापस से फैक्ट्री पासवर्ड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, आप इस बात को याद रखें कि फैक्ट्री पासवर्ड एक पासवर्ड अगर है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं आप। तो ये याद रखने वाली बात है। तो अभी मैं वापस से इसको 1 2 3 में कर रहा हूँ। रीसेट बटन, 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। ये सक्सेसफुल हो गया। अब मैं 1 2 3 से ओपन करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि ये सक्सेसफुली चेंज हुआ या नहीं। स्टार्ट 1 2 3 एंटर। तो हमने इसको वापस से फैक्ट्री पासवर्ड पे कन्वर्ट कर दिया है। इट मीन्स हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल था और स्क्वायर डेडबोल्ट बाहर आ गया। तो ये था न्यूमेरिक पासवर्ड के बारे में कि किस तरीके से आप न्यूमेरिक पासवर्ड बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और उस लॉक को ओपन या क्लोज कर सकते हो। अभी हम आते हैं फिंगरप्रिंट पे। अभी देखो इसमें एक भी फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं है, इसीलिए आप कोई भी फिंगरप्रिंट डालेंगे तो ये ओपन नहीं होगा और ये इस तरीके की बीप की आवाज़ आएगी। तो अभी जब मुझे फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना है तो ये देखेंगे आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन और चेंज, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं हम। आप इस लॉक में का जो फीचर है वो ये है कि आप 100 फिंगरप्रिंट्स तक रीसेट बटन के थ्रू ऐड करते हुए जा सकते हैं, मतलब वो ऐड होता जाएगा। लेकिन जब डिलीट करना होगा किसी पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट को तो वो सारे एक साथ ही डिलीट होंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट ऑल रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट्स। तो आप इस बात का ख्याल रखें और लॉक को ऑपरेट करें। तो मैं अब फिंगरप्रिंट के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो पहला तो रीसेट बटन, लाइक ऑलवेज, ये रीसेट बटन है ब्लैक कलर का, इसे आपको प्रेस करना है और उसके बाद आप जो भी फिंगर रजिस्टर करना चाहते हैं वो पहली बार,
फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, और ये आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि हमारा फिंगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है इस लॉक में। अब मैं अपने फिंगर से इसे ओपन करने की कोशिश करूँगा और फिर इसी फिंगर से इस स्क्वायर डेडबोल्ट को कमांड दूंगा ताकि वो बाहर क्लोजिंग पोजीशन पे आ जाए। सो अब हम चेक करते हैं इसे। तो आपने देखा कि ये डेडबोल्ट अंदर चला गया। इसका मतलब है कि हमारा ये जो फिंगरप्रिंट था, ये फिंगर इंडेक्स फिंगर, ये सक्सेसफुली इसमें रजिस्टर हो गया और अभी भी डेडबोल्ट अंदर है। अब मैं इसे कमांड देने जा रहा हूँ कि वो बाहर क्लोजिंग पोजीशन में आ जाए और ये क्लोज हो गया। इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा फिंगरप्रिंट रजिस्टर करके दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे ये मिडिल फिंगर रिंग फिंगर मुझे रजिस्टर करना है, तो मैंने अभी फिर से वापस रीसेट बटन दबाया और फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच, और इस आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि मेरा ये फिंगर भी सक्सेसफुली इसमें रजिस्टर हो गया है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये लॉक ओपन हो गया। अब मैं इसे कमांड देता हूँ बंद करने के लिए, इस डेडबोल्ट को बाहर क्लोजिंग पोजीशन में आने के लिए, और ये क्लोज हो गया। अब मैं इसे, जो मैंने दो फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर किए हैं, उसे डिलीट करके वापस से फैक्ट्री मोड में ला देता हूँ। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, वापस से मुझे रीसेट बटन दबाना है, 4 प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है और 1 2 3 एंटर प्रेस करना है और सारे फिंगरप्रिंट्स डिलीट हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे प्रेस पासवर्ड इन यूज, मीन्स जो भी पासवर्ड आपने बना रखा है उस पासवर्ड को यूज करना है, फिर एंटर प्रेस करना है ताकि आपके सारे फिंगरप्रिंट्स डिलीट हो जाएं। तो इस तरीके से ये लॉक वापस से अनरजिस्टर हो गया। जितने भी फिंगर्स थे मेरे दो, वो सारे अनरजिस्टर हो गए और ये वापस फैक्ट्री मोड में आ चुका है। एक बार आप चेक कर लो। और ये डेडबोल्ट इस साउंड से आपको पता चलता है कि ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। तो ये है तरीका इस लॉक को ऑपरेट करने का सिंगल मोड में, मीन्स या तो फिंगरप्रिंट से आप ऑपरेट करो या पासवर्ड से ऑपरेट करो। अब इसमें दूसरा प्रोविजन है पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट ड्यूअल ऑथेंटिकेशन सेटिंग, मीन्स ये ड्यूअल मोड में भी चल सकता है। मतलब जैसे बैंकों में होता है कि बैंक के मैनेजर और फिर स्टाफ दोनों अपना अपने पासवर्ड डालते हैं या फिर अपनी अपनी चाबियाँ डालते हैं, तब जा करके वो लॉकर ओपन होता है। उसी तरीके से आप इस लॉक को भी पहले तो फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना होता है और एक पासवर्ड बनाना होता है, और जब ये दोनों प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप प्रेस रीसेट बटन, प्रेस 8, देन प्रेस एंटर, और जो पासवर्ड आपने बना रखा है वो प्रेस पासवर्ड इन यूज, प्रेस एंटर करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है ड्यूअल ऑथेंटिकेशन का, ड्यूअल मोड में चलाने का, सिंगल ऑथेंटिकेशन मोड में कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर वीक है बैटरी तो फिर आपको बीप्स बाय फिंगरप्रिंट टच और लेस स्टार्ट बटन, मतलब आवाज़ कम आएगी और वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे ही इसका साउंड लेस हो जाता है, धीमी हो जाती है आवाज़, तो आप बैटरी चेंज कर दें। बैटरी एकदम लास्ट कंडीशन में चेंज करने पे ये हो सकता है कि जो सर्किट है बैटरी ड्रेन हो जाए और उसकी लिक्विड बाहर आ जाए, आपका सर्किट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बैटरी को, अगर आपका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, दिन में 5 बार 10 बार खोलते हो, तो 3 से 4 महीने में ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। और अगर दिन में 1 बार खोलते हो तो ये आराम से 6 महीने 7 महीने चलता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड यूसेज। तो ये है इस तरीके का ऑपरेशन FPP T200 मॉडल का, गार्डमैन का। बहुत बढ़िया लॉक है कंपेयर टू द टॉप ब्रांड्स। दिस इज एट पार इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी and very competitive in terms of pricing. So I suggest you to go for this lock.